पहाड़ों से घिरे देवगांव में ललित और नरेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों गरीब थे और दिन भर मजदूरी करके पेट भरते थे। बड़ा भाई ललित काफी लालची और स्वार्थी था, जबकि नरेश शांत और दयालु स्वभाव का। एक शाम जब ललित काम से लौटा तो उसने अपनी पत्नी विमला से पूछा, अरे नरेश, अब तक लौटा नहीं? दिन भर सड़कें नापता रहता है, कुछ काम भी करेगा या नहीं? विमला बोली। कहाँ करेगा? ऐसा निकम्मा भाई पालकर क्या फायदा? उसे साफ कह दो या तो कुछ कमाए या घर छोड़ दे। ललित कुछ पल सोचने के बाद बोला, ठीक है, आज ही फैसला कर दूंगा। रात को नरेश जैसे ही घर आया, ललित गुस्से से चिल्लाया, या तो काम ला कर दिखा या फिर घर से निकल जा। नरेश ने कुछ नहीं कहा, आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। गांव के कोने में नरेश एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। तभी पंडित जी उधर आए और बोले, बेटा उदास क्यों? नरेश ने सब बताया। पंडित जी ने कहा, मंदिर के पीछे एक टूटी झोपड़ी है, वहां रहो और जीवन फिर से शुरू करो। ईश्वर पर विश्वास रखो। नरेश ने वही किया। अगले दिन जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर आग जलाने और बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन ठीक चलने लगा। एक दिन उसे जंगल में एक पुराना दीपक मिला। उस पर लिखा था, जो इस दीपक की रोशनी फैलाएगा वही सच्चा धन पाएगा। नरेश ने दीपक उठा लिया और साफ किया। उसमें से रोशनी निकली और एक वृद्ध संत प्रकट हुए। संत बोले, ये दीपक केवल उनके लिए है जो दूसरों के जीवन में रोशनी बांटते हैं, ना कि अपने लाभ के लिए। इसे अपनाओ। नरेश ने झुककर पूछा, कैसे? संत मुस्कुराए, गरीबों के घर में इस दीपक की लौ जलाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नरेश ने वैसा ही किया। हर रात गांव के किसी जरूरतमंद के घर जाकर दीपक जलाता। देखते ही देखते उसका मन शांति से भर गया। गांव वाले उसे सम्मान से दीपक वाला भाई कहने लगे। उधर ललित ने जब सुना कि नरेश फिर से खुशहाल है तो ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसने सोचा, शायद वही दीपक सबका राज है। अगले दिन वो नरेश की झोपड़ी पर आया और बोला, भाई वो दीपक मुझे दे दो, मैं गरीबों की मदद करूंगा। नरेश ने विनम्रता से कहा, ये दीपक उनके लिए काम करता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों को रोशनी देते हैं। पर ललित ने बात नहीं मानी और दीपक छीन कर अपने घर ले गया। रात होते ही उसने दीपक जलाया और बोला, हे दीपक, मुझे सोना चांदी दे। जैसे ही दीपक जला, रोशनी के बजाय धुआं उठा और ललित की पूरी कोठरी अंधकार से भर गई। अगले ही पल दीपक बुझ गया और उसकी आंखों से रोशनी चली गई। सुबह नरेश वहां पहुंचा। उसने भाई को अंधा देखकर गहराई से सांस ली और बोला, भाई, ये लो तुम्हारा दीपक, इसे फिर से दूसरों के हित में जलाओ, अभी देर नहीं हुई है। ललित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भाई मुझसे गलती हुई। नरेश ने दीपक जलाया और दोनों ने मिलकर गांव के मंदिर में उसे रख दिया। उसी पल संत फिर प्रकट हुए। ललित, अब तेरा अंधेरा मिट जाएगा, क्योंकि तूने सत्य को अपनाया है। याद रख, दीपक धन देने नहीं, दिशा दिखाने आता है। कुछ दिनों बाद ललित की आंखें ठीक हो गईं। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव वालों की सेवा शुरू की। तब से देवगांव में दीपक की वो ज्योति आज तक जल रही है, याद दिलाती हुई कि ईश्वर का सच्चा प्रकाश केवल वहां बसता है जहां निस्वार्थ भलाई होती है।